मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सभी पढ़ेंगे अध्याय 16 गुणकारी नीम। गुणकारी नीम का अर्थ है, नीम एक पेड़ है जो आप सभी ने देखा। गुणकारी मतलब इसमें कितने गुण हैं, क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, इसलिए कहा गया गुणकारी नीम। इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे नीम के बारे में। बच्चों, आप सभी को पता है कि वृक्ष हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, और ये जो वृक्ष है वो प्रकृति का अमूल्य वरदान है। प्रकृति मतलब नेचर का। वृक्षों से हमें साफ एंड स्वच्छ वायु मिलती है, साथ ही साथ वृक्ष हमें बहुमूल्य औषधियाँ भी प्रदान करते हैं, और नीम का वृक्ष तो हमारे लिए बहुत ही गुणकारी और उपयोगी है। तो हम आइए नीम के पेड़ के बारे में जानते हैं। वृक्ष हमारे लिए अमूल संपदा, अमूल मतलब जिसकी कोई भी कीमत ना हो, संपदा मीन्स धरोहर। वृक्षों से हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ भी प्राप्त होती हैं। औषधियाँ मतलब दवाइयाँ, जो विभिन्न रोगों के लिए बहुत गुणकारी होती हैं। जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं उनके लिए लाभदायक होती है। वृक्षों में नीम का औषधीय महत्व सबसे अधिक है। वृक्षों में किसका सबसे ज़्यादा महत्व है? औषधीय नीम का। दवाइयों के लिए नीम का सबसे ज़्यादा महत्व है। गाँव में नीम का पेड़ घरों के सामने लगाया जाता है। इसकी पत्तियाँ इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें भी इनसे होकर पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती। गाँव में क्या होता है कि गाँव पे जो नीम का पेड़ होता है कहाँ लगाया जाता है? घरों के सामने। और इसकी पत्तियाँ बहुत, इसमें घनी घनी पत्तियाँ होती है, जिससे कि जब बहुत तेज़ धूप होती है, फिर भी जो धूप होती है इन पत्तियों से नीचे नहीं आ पाती है। इसलिए गर्मियों में थके हुए यात्री इसकी छाया का भरपूर लाभ उठाते हैं। इसकी छाया उन्हें शीतलता प्रदान करती है। इसी वजह से जो यात्री होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और उन्हें नीम का पेड़ मिलता है, तो उसके नीचे वो बैठते हैं और उस छाया का भरपूर आनंद लेते हैं, और ये छाया उन्हें शीतलता और ठंडक प्रदान करती है। नीम का स्वाद कड़वा होता है। नीम का स्वाद कैसा होता है? कड़वा होता है। प्रातःकाल लोग नीम की टहनी को तोड़कर दातून करते हैं। मतलब जैसे कि आजकल लोग पेस्ट और ब्रश से पेस्ट करते हैं, मंजन करते हैं, इसी तरह कुछ लोग नीम की टहनी से नीम की दातून करते हैं। इससे दांत साफ तथा निरोगी रहते हैं। निरोगी का अर्थ होता है उसमें कोई भी दांतों में रोग नहीं लगता। नीम की प्रत्येक चीज़ काम आती है, और जो नीम का पेड़ है उसकी हर चीज़ काम में आती है। जैसे कि इसके फूलों की सुगंध अच्छी और गुणकारी होती है। नीम पर आने वाले फल को निवौली कहते हैं, और इसके ऊपर जो फल आता है पेड़ पर उसे क्या कहते हैं? निवौली। इसका रंग हरा होता है तथा ये खाने में कड़वी होती। कैसी होती? खाने में कड़वी। इसे खाने से पेट की बीमारियों, फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाती हैं। और जो निवौली होती है इसे अगर हम खाते तो जो फोड़े या फुंसी निकलती है या कोई भी हमें पेट की बीमारी होती है वो सही हो जाती है। निवौली की गुठली से निकले तेल से साबुन बनाया जाता है। और जो निवौली की गुठली होती है उसका तेल निकलता है, उससे क्या बनाते हैं? उससे क्या बनता है? साबुन। नीम की पत्तियाँ शीत ऋतु में अंत में झड़ जाती हैं, और जैसे ही ठंड आती है शीत ऋतु, तो क्या होता है कि कोहरे की वजह से ठंड में क्या है, नीम की पत्तियाँ झड़ जाती हैं। तब इसमें से छोटी छोटी नई पत्तियाँ निकल आती हैं, और जब ये पुरानी वाली झड़ जाती हैं तो इसमें फिर नई पत्तियाँ निकल आती हैं। ये अधिक कड़वी नहीं होती हैं, लेकिन जो छोटी पत्तियाँ होती हैं वो कड़वी नहीं होती। इन कोमल पत्तियों को खा लेने से आँखें नहीं दुखती, और इन पत्तियों को खाने से जो आँखों में हमारी कोई बीमारी होती है तो वो नहीं उगती है। नीम की पत्तियों को पानी में उबालकर नहाने से दाँत, खांसता, फोड़े फुंसी आदि नहीं होती। नीम की पत्तियों को सुखाकर ऊनी कपड़ों और किताबों में रखने से उनमें कीड़े नहीं लगते। और नीम की पत्तियों को क्या सुखाकर अगर हम अपने ऊनी कपड़ों में, वूलन में और किताबों में रखते तो क्या है, जिसमें कीड़े नहीं लगते। ये सूखी पत्तियाँ सावधानीपूर्वक अनाज में भी रखी जाती हैं, और कुछ लोग अनाज जैसे गेहूँ है, चावल है, इसमें भी क्या नीम की पत्तियाँ रखते हैं, जिससे कि कीड़े ना लगें। नीम की सूखी पत्तियों को जलाकर उनका धुआं करने से मच्छर भाग जाते हैं, और नीम की पत्तियों को अगर आप जलाते तो आपके घर में मच्छर होते हैं वो क्या सारे के सारे भाग जाते हैं। इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को किसी न किसी रूप में काम में लाया जाता है, और इस प्रकार नीम के प्रत्येक भाग को क्या हम उपयोग में लेते हैं। इसलिए नीम के पेड़ को रोगनाशक पेड़ भी कहा जाता है। रोगनाशक मतलब सभी रोगों को समाप्त करने वाला, खत्म करने वाला पेड़ भी कहा जाता है। धन्यवाद।